जी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हो भाई? सब ठीक हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? गुड है। अच्छा, 2 दफ़ा दुरूद इब्राहिम में पढ़ें। आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो पढ़ ले वो डाल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस मैनेजर, ठीक है? बिजनेस मैनेजर, जितने भी आपको शॉप क्रिएट करने में इश्यूज आ रहे हैं, वो बेसिकली बिजनेस मैनेजर ही की वजह से आ रहे हैं। एक तो हमने वहाँ पे क्रिएट कर लिया था, एक आज आप क्वेश्चन जो है ना वो सारे बच्चे आप लास्ट में कीजिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पहले स्क्रीन पे फोकस करें, ठीक है? और इसको अच्छी तरह लर्न करें, ठीक है? चैंपियन अपना ना वीडियो बंद रखा करें, जब वो रिकॉर्डिंग होती है ना फिर वो इशू आता है। वीडियो नहीं ओपन करनी है आपने कभी किसी में, जब तक आपको बाहर आ जाए, ठीक है? तो ये देखो, एक ना लिंक है, इसको कहते हैं business.facebook.com/create। ये मैं आप कॉपी करके आपको शेयर भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इस पे जाना है, सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करनी है और फिर इस लिंक पे जाना है। इससे होगा क्या कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल मैनेजर होता है ना वो आपको फेसबुक आईडी के साथ मिलता है, ठीक है? लेकिन जो बिजनेस मैनेजर है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए लिंक है business.facebook.com/create। इस पर आपने जाना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। अच्छा, किस 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 को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर किस किस को आ रही है यार? बच्चे देखो, सबको आपके वहाँ पे क्लियर आ रही है, ठीक है? शादी आप ना दोबारा जो है ना वो कनेक्ट कर लें, बाकी सबको क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी सबको सही शो हो रही है। अब ठीक है अभी। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे था, अपने बिजनेस अकाउंट का नेम लिखो। क्या लिखो? बिजनेस अकाउंट का, यानी कि जिस नेम से आपने पेज क्रिएट कर किया है ना। आप फॉर एग्जांपल मैंने किया था टेट्रा मार्केट, आपने इस तरह उसको क्रिएट कर देना। और वो कह रहा है कि द दिस शुड बी पब्लिक नेम ऑफ योर बिजनेस सिंस द विजिबल, इट कैन कंटेन स्पेशल करेक्टर। वही स्पेशल करेक्टर इस पे कंटेन आपने नहीं करना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कह रहा हूँ नेम आपकी आईडी का ही नेम आएगा, जो भी आपकी आईडी का नेम है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ईमेल आएगा, ठीक है? बिजनेस ईमेल आपने यहाँ पुट करनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट की हुई है टेट्रा marketer@gmail। आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक करोगे और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबका ये जो न्यू आईडी है ना उन पे ये क्रिएट नहीं होगा। जो न्यू आईडीज हैं उन पे ये क्रिएट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि बिजनेस मैनेजर इज़ अ सीरियस बिजनेस, ठीक है? जब तक आप पर्सनल एड मैनेजर पे थोड़ा सा स्पेंड नहीं करोगे, पैसे नहीं लगाओगे, या कुछ एड्स पे आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, अट्रैक्शन का मतलब होता है उस पर क्लिक वगैरह नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं होता। और कम से कम 6 मंथ ओल्ड आईडी होगी तो ये क्रिएट होगा। तो अब जिनका क्रिएट ना हो, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये रीज़न हो सकती है न्यू आईडी पे क्रिएट नहीं होता। वो बंदे जिन्होंने किसी ऐड पे कभी क्लिक ही नहीं किया, उस पर क्रिएट नहीं होगा। नया अकाउंट बनाया तो ये गलती की है बच्चे आपने।
मैंने आपको बताया था कि हमने हमेशा ओल्ड आईडी ही यूज करनी है, कब से बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, ओल्ड आईडी ही यूज करनी जो आप पहले दिन से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, ये अगेन रिपीट कर देता हूँ, इस लिंक पे जाना है business.facebook.com/create, ये पेज पे आओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये इन्फॉर्मेशन डालोगे, सबमिट करोगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस क्रिएशन की समझ आ गई आपको कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है, किस चीज को समझ आ गई? इट्स वेरी सिंपल, तो कोई मसला नहीं है, समझ आ गई। अब जिनके शॉप्स के इशू भर रहे थे ना, वो इस वजह से भर रहे थे। अच्छा, दूसरी ये जो मेरा ख्याल इशू आ रहा था सुफियान को। अच्छा, क्रिएट करने के बाद आपने ना एक और लिंक पे जाना है, क्रिएट हो गया, आपने इसी लिंक को कॉपी करना है, कॉपी न्यू टैब में ले जाना है, पेस्ट करना है, जहाँ क्रिएट लिखा है ना वहाँ पे लिख देना सिलेक्ट। क्या लिखना है? सिलेक्ट। ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो जो बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट किए होंगे या आपके क्लाइंट के होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने एक ही क्रिएट किया हुआ है, मैंने एक ही क्रिएट किया हुआ है, मैं इस पे जा रहा हूँ। आपने बार बार क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट वाले लिंक पे जाकर देख लेना है कि आपने कितने बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लिए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका बिजनेस मैनेजर है, इसकी लुक इस तरह की होती है। आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है इसकी बिजनेस इन्फो में। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने इस ऑल टूल पे जाना है, बिजनेस सेटिंग में जाना है और बिजनेस इन्फो में, सही है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सारी की सारी ये आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। वेबसाइट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, लेकिन आपने मैक्सिमम जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल, जिप कोड, सिटी, ठीक है। नव जो ईमेल जो है लीगल नेम है बिजनेस का वो, कंट्री, ये आपने यहाँ पे पुट करनी है, सही है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्राइमरी, हर बिजनेस मैनेजर का एक प्राइमरी पेज होता है, आपने क्या करना है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना वो प्राइमरी पेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेट्रा मार्केटर है, ठीक है। मेरे केस में टेट्रा मार्केटर है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा, लेकिन आपने अपने केस में जो भी आपने बिजनेस मैनेजर में बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। बच्चे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ इस पर फोकस करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होगा क्या कि जिस जो ईमेल आपने पुट की होगी ना, उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। आपने क्या करना है, उस ईमेल को ओपन करना है, मैं आपके सामने एक डेमो भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है, उस ईमेल को ओपन करना है और वहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, ठीक है। उसको जाके एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लेना। आपने जाना है मोर में, आल मेल पे, सबसे ऊपर ईमेल आई होगी, यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन की और बस आपने उसको ओपन करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना, तो ये आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप मैंने किया है बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाके और वेरिफिकेशन करवाने का, ये किस किस को समझ आ गई है? किस किस को समझ आ गई है? हाफिज अदनान, वेरी गुड चैंपियन, गुड है। समझ आ गई करना क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपने एक लिंक पे जाना है, business.facebook.com/select। इस पे जाओगे तो आपका बिजनेस मैनेजर सारे शो हो जाएंगे आपको, जितने भी होंगे, ठीक है? मेरे केस में मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इस सेटिंग में आप आ जाओगे, ठीक है। सेटिंग करवाने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो इसकी वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, बिजनेस सेटिंग में जाओगे,
बिजनेस सेटिंग में जाओगे और देन बिजनेस इन्फो में, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। इसमें आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है यहाँ पे एडिट करके आपने। बिजनेस मैनेजर बच्चे मैं आपको समझाता हूँ किस लिए, ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अगर आपने अपना बिजनेस मैनेज करना है या अपने क्लाइंट का बिजनेस मैनेज करना है, सारा का सारा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। इस जस्ट लाइक अ हाउस, और इसके ये डिफरेंट रूम्स हैं, इसको ऐसे कंसीडर करना है कि ये बिजनेस मैनेजर एक घर है, ये उसके सारे कमरे हैं। एड मैनेजर जहाँ से एड लगती है, बिजनेस सेटिंग इसकी सेटिंग होती है, कॉमर्स मैनेजर जहाँ पे शॉप बनती है, ठीक है, एड अकाउंट की सेटिंग, ये सारा कुछ इसके कमरे हैं, ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए बच्चे यूज होते हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरे बच्चे? अभी सिर्फ इसको इस तरह समझो कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस बनाया जाता है, और अब से हमने काम इसी पे करना है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अकाउंट को सिक्योर करने के लिए की जाती है। आपने क्या करना है, इसको एवरीवन पे करना है, ठीक है। अब ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन होती कैसी है? होती ये है, ये ध्यान से समझना, आपने अकाउंट ब्लॉक ना करवा बैठना, ब्लॉक बहुत जल्दी होते हैं। तो आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी प्रोफाइल पे जाना है, सेटिंग एंड, अच्छा पिछले जितने स्टेप्स कर लिए उसकी समझ आ गई आपको? पिछले जितने स्टेप्स किए उसकी समझ आ गई? गुड है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना, अपनी प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, एंड अगेन सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं आपको अकाउंट को सिक्योर करने का मुझे तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाके एक तो ये चीज़ है कि जैसे आपके बिजनेस पेज का यूआरएल होता है ना, आपकी प्रोफाइल का एक यूआरएल भी होता है, ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने रखा हुआ है अकील मार्केटर्स, तो आप भी अपना एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि आप इसको एडिट करिए, ठीक है। लेकिन मैं अगेन प्राइवेसी की बात कर रहा था, तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आके आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये फेसबुक आईडी का पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड पुट करना है, ठीक है। और आपने इसको तीन तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होती है, एक फ़ोन नंबर पे, पहले तो आपने फ़ोन नंबर पे करवानी है, ठीक है। यानी कि फ़ोन नंबर पुट करोगे उस पर एक कोड आएगा, ठीक है, और उस कोड को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप नहीं ऑन करते, आपको वेरिफिकेशन कोड आता है और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हो, वैसे ही आपने इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। ये अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सही आ गई मेरी बात समझ? नंबर पे कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है, किस किस को समझ आ गई है कि नंबर पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कैसे करते हैं? सही है। अच्छा, ये तो था एक तरीका। दूसरा है ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए, जो रिकमेंड करता है। आप इसका क्या करोगे, एक एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, जिसको कहते हैं ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर। आप अपने प्ले स्टोर पे जाओगे, ये वाला उसका लोगो होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला लोगो होगा। आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको बोलेगा कि आप ना अपनी आईडी को ऐड करो, या आप एक आईडी को ऐड करो। तो आप क्या करोगे, उसको एप्लीकेशन को ऑन करोगे, तो आपसे कहेगा स्कैन दी कोड, ठीक है। तो आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू ऐप पे करोगे तो आपको एक कोड दे देगा, बार कोड आएगा, ठीक है, इस तरह का बार कोड आएगा। आपने उसको स्कैन कर लेना, तो वो जैसे स्कैन करके आप उसको नेक्स्ट करोगे तो वो एक कोड में कन्वर्टर हो जाएगा। इस तरह का एक कोड आएगा आपको, जिसको बार कोड कह रहा हूँ, क्यूआर कोड होगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है। जब ऐसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो कहेगा ऐड अकाउंट, ठीक है।
ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ऐड न्यू ऐप कह रहा है, तो एक आपको इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का। आपने उसको स्कैन करना है अपने बैक कैमरे से, तो वो नेक्स्ट करोगे तो एक 6 डिजिट का कोड बन जाएगा, इस तरह का कोड होगा, इस तरह का लेट्स कोड। आप उस कोड को यहाँ पे पुट करोगे, पुट करोगे, डन करोगे, तो वो ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत जरूरी, अकाउंट को सिक्योर करना बच्चे बहुत 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 जरूरी है। ये जो कहते हैं ना मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक होता है, मेरी आईडी बैन हो जाती है, बंद हो जाती है, उसकी रीजन पीछे ये होती है कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं की होती। ऐप के जरिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कैसे करनी है, समझ आ गई आपको? गुड है बच्चे, जिस जिसको जल्दी समझ आ जाती ना, आप अपने साथ वाले फेलोज की हेल्प कर दिया करो बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये था सेकंड मेथड कि आपने कैसे अपनी प्रोफाइल को सिक्योर करना है। थर्ड मेथड ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिकवरी कोड। अच्छा, इसका ना एक नुकसान है ऑथेंटिकेशन ऐप का, कि अगर आपका फोन खुदा ना करे गुम जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये आपको दोबारा नहीं मिलते ना। तो इसके लिए रिकवरी कोड है। रिकवरी कोड ये होता है कि आपने इन रिकवरी कोड्स को क्या करना है, शो कोड कर लेना है। आपने क्या करना है, शो कोड पे क्लिक करना है, तो आपको 12-14 कोड नजर आएंगे, ठीक है, लिखे हुए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह के होंगे। मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे कोड हैं। आप उसका क्या करोगे, रिकवरी कोड, बच्चे आपने तीनों करने, तीनों मेथड आपने अप्लाई करने ताकि आपकी आईडी पूरी सिक्योर हो जाए। इस तरह के ना आपको कोड नजर आएंगे। आपने क्या करना है, इस तरह के आपने इन कोड्स को क्या करना है, किसी जगह लिख के रख लेना है या सेव कर लेना है। मोबाइल में ना सेव कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल गुम होने की वजह से तो यूज होंगे ये। इसको सेव कर लोगे तो दोबारा अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाएगा ना, चोरी भी हो जाएगा, आप इनमें से कोड लगाओगे तो आपको आपकी आईडी और लॉगिन करने देगा, ठीक है जी। हाँ जी, आप इस ऐप पे आपके यूट्यूब चैनल, गूगल आईडी, यानी इवन के सारे सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे के सारे प्लेटफॉर्म इसी ऐप के अंदर आपके सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मेक श्योर करना है। और ये 3 मेथड थे जिसके जरिए आप अपना अकाउंट को सिक्योर करते हो, ठीक है बच्चे। इन तीनों मेथड की समझ आ गई आपको? इन तीनों मेथड की समझ आ गई है चैंपियन? गुड है, गुड है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि देखो, अगेन हम अपने बिजनेस मैनेजर पे वापस आए। बिजनेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट समझो बच्चे को, वो है क्या। बिजनेस मैनेजर इज अ हाउस, और उसके कमरों का नाम है, किसी एक कमरे को कहते हैं एड मैनेजर, किसी एक कमरे को कहते हैं कॉमर्स मैनेजर। इन सब के अपने अपने यूज हैं। जैसे आपके लिविंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, हर एक का अपना यूज होता है ना। तो बिजनेस मैनेजर में जितनी सारी चीजें, इनका सबका एक अपना यूज है, ठीक है। लेकिन इनको सिक्योर करना, ये मैंने आपको बता दिया है, अब इसकी टेंशन नहीं होगी आपको, फिर हम इस पे खुल के काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरे बच्चे? सबको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है? इन डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, मसला नहीं है इसमें, कोई भी इशू नहीं है। मैं इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगा, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है जी। आपने क्या करना है, बिजनेस सेटिंग में अगेन जाना है। ये जो मोहसिन आपका इशू आ रहा था ना शॉप क्रिएट करने में, उसका सोल्यूशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। वो कह रहा था कि आप क्या करो, इसको अपने पेज को बिजनेस मैनेजर में ऐड करो, ठीक है। वो ये रोला डाला हुआ था, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, आप अपनी बिजनेस सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, इस पेजेस पे क्लिक करोगे, ये देखो मेरे सारे पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। मोहसिन, आपके बच्चे पेज का नाम क्या था, पेज का नाम क्या था जिसपे आप शॉप बना रहे हो, उस पेज का क्या नाम है? डेजनी, फॉर एग्जाम्पल ये डेजनी है, ठीक है, डेनेस्टी है, तो आप डेनेस्टी यहाँ पे लिखोगे तो आपका पेज आ जाएगा। उसको आपने सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर शॉप क्रिएट करोगे ना तो आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। मौसम बच्चे समझ रहे हो? आप सब ने भी ऐसे ही करना है, अपने पेजेस को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है यहाँ से, ठीक है। इसका फायदा तो एक तो ये होता है कि आप सारे बिजनेसेस को यहाँ से ऐड करवा सकते हो, और अगर किसी के पेज की एक्सेस आपने लेनी है तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको
मैं मोहसिन के पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मोहसिन, आपने बताना है कि आपका पेज कौन सा है इसमें से। बच्चे कौन सा है आपका पेज, पूरा नाम बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेज है मोहसिन का, लेट्स सपोज डायनेस्टी, डायनेस्टी मार्केटिंग, ये है, ये वाला है जिसके 8 लाइक है, ठीक है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी मेरा मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे क्लाइंट का पेज है जिसकी मैंने एक्सेस लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका नाम पुट करूँगा और मैं जो है वो परमिशन मांग रहा हूँ वो मैं सारी इनसे कहूँगा कि यार मुझे अगर एडमिन एक्सेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर दूंगा। मोहसिन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, मोहसिन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मोहसिन का पेज मैं यहाँ से बैठकर मैनेज कर सकता हूँ, जो कि प्रोफेशनल वे है। मोहसिन चेक करो, आपको नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। मोहसिन चेक करो बच्चे, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी अभी आपको, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आएगी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो मैं मोहसिन का पेज यहाँ से बैठ के हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। फेसबुक लॉग आउट है, चलो वो आप मैं तरीकाकार समझा रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको करनी पड़ जाती तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। समझ आ गई बच्चे, ठीक है। पेज की एक्सेस कैसे लेनी है क्लाइंट से ये समझ आ गई, पेज ऐड कैसे करना है समझ आ गई है बच्चे, समझ आ गई सबको, समझ आ गई है कि अपने बिजनेस मैनेजर में पेज कैसे ऐड करना है और उसकी एक्सेस कैसे लेनी देनी है, समझ आ गई आपको, ठीक है। ऐसे बच्चे एक्सेस लेते हैं और ऐसे शेयर करते हैं। और शॉप क्रिएट करने के लिए बच्चे जरूरी है कि आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करो। अशकान अपने पेज को बिजनेस मैनेजर में ऐड करो फिर होगी। अच्छा, दूसरा ये सीन होता है कि आप यहीं से अपना पेज क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे एक तो हमने फेसबुक आईडी से क्रिएट किया था ना, दूसरा ये देखो यहाँ पे तीन चीजों की सेटिंग है, पेज को ऐड करना, रिक्वेस्ट करना, और तीसरा यहाँ से आप पेज को क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट से आपने पेज की एक्सेस लेनी है तो रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे, उसके पेज का यूआरएल दोगे, यूआरएल जो ऊपर लिंक आ रहा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलोगे भाई अपने पेज का यूआरएल दे, ठीक है। तो यूआरएल लोगे या उसका नेम लिखोगे, जैसे मैंने अभी मोहसिन का किया है, डायनेस्टी मार्केटिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली आप यूआरएल यहाँ पे ऐड करोगे या नेम ऐड करोगे, ठीक है। ये देखो आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल ये चल के ये सपोज करके चल रहा हूँ कि मोहसिन मेरा क्लाइंट है और मैंने इसका पेज एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ से इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो जो मुझे सारी एक्सेस चाहिए तो मैं इस पर एडमिन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर दूंगा तो इस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका सारे का सारा पेज मुझे यहाँ पे आ जाएगा, मेरी आईडी में भी आ जाएगा, मेरे बिजनेस में भी आ जाएगा, और इसमें इसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसका पेज है और उसको व्यू करूंगा तो ये मेरे पास इसकी सारी एक्सेस है, ठीक है। आप अपने अपने पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखो ये मेरी शॉप बन गई है, ये देखो यही बनाई थी लास्ट टाइम, ये टेट्रा मार्केटर पे बनाई थी कि उधर किसी और पेज पे बनाई थी, टेट्रा मार्केटर पेज बनाई थी, मैं आपको बताता हूँ पेज शॉप बनी हुई है, आपको दिखाता हूँ बच्चों। ये देखो टेट्रा मार्केटर पे मैं गया हूँ, तो ये देखो शॉप बन गई है, ये तो शॉप आ गई, सही है बच्चे, ठीक है। ये देखो शॉप बनी हुई है, यही हमने एडिट किया था ना लास्ट टाइम, यही प्रोडक्ट ऐड की थी, ये भी यही लिखा थे, यही दो इमेज बनाई थी ना, सही है। आपकी भी शॉप इसी तरह आ जाएगी, आपने करना ही है। अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, कौन कौन कर रहा है बच्चे, कौन कौन नोट कर रहा है, हीरा आप नोट कर रहे हो बच्चे। अगर आपको मैं कहूँ कि आपने आज वाला लेक्चर रिपीट करना है सारा, तो आप कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको सीखना है। और
आपने इसको अगेन एंड अगेन लर्न करना है। अभी मैंने सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना सिखाया है, सिलेक्ट करना सिखाया है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग सिखाई है, पेज को कैसे ऐड करने हैं, पेज को कैसे एक्सेस करना है, अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाया है आज। ठीक है, तो बच्चे हीरा आपका मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, आप बस आज के लेक्चर को रिपीट कर दो और इन सब भाइयों बहन भाइयों को बताओ कि आज हमने क्या सीखा है। ठीक है, और जितने आप माशाल्लाह अमेजिंग काम कर रहे हो सारे, आप टू गुड हो, यकीन करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स और को भी पढ़ाया और पढ़ाता भी हूँ, सबको इसी तरह पढ़ाता हूँ, लेकिन जो जिस तरह आपने एड्स बनाई है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। ठीक है, और जिसने नहीं बनाई बच्चे बना लो। ठीक है, यही आपके लिए एक्चुअल स्किल आपकी वही है, एड मेकिंग। ठीक है, एड मेकिंग ही एक्चुअल आपकी स्किल है। अगर आपको वो अच्छी तरह बनानी आ गई, कस्टमर को समझना आ गया, साइकी के साथ प्ले करना आ गया, तो आपको अच्छा मार्केटर बनने में कोई नहीं रोक सकता, आपको एक अच्छा इंसान बनने में कोई नहीं रोक सकता, आपको पैसे बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हीरा आ जाओ। बच्चे कह देता हूँ लेकिन आप तो मैरिड है माशाल्लाह, बस ये वो मेरा तकिया क्लास है। ठीक है, आजे आजे चैंपियन आजे। बच्चे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप थोड़ा सा माइक को अनम्यूट करें। से एम नोट एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम सर, नॉट मी। ओके ओके ओके, अच्छा बच्चे बिजनेस मैनेजर बिजनेस रूल पता क्या है? अब ये अच्छा क्वेश्चन सहरिश ने पूछ लिया। ये देखो, ये जो मेरे सामने खुला हुआ है ना, ये बिजनेस मैनेजर है। हीरा बच्चे कोई बात नहीं, मैं आपको म्यूट म्यूट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस सेटिंग में जाओगे ना। अच्छा, कुछ की लुक अगर बिजनेस जो है ना बिजनेस सूट वाली आए या मेटा सूट वाली आए ना, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं आपको मेटा सूट भी खोल के दिखा देता हूँ, बस वो फेसबुक ने ना एक एटम की हुई है। ठीक है, वो एडमिट करते रहते हैं ये देखो मेरा भी यहाँ पे मेटा सूट लिखा हुआ है, मैं इसको मेटा सूट सम टाइम के ये वाली लुक आएगी, सम टाइम के दूसरी वाली लुक आएगी, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, ये देखो मेटा, आपके ना यहाँ पे मेटा वाला आ रहा हो, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक फेसबुक का टूल है जिसको मेटा बोलता है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ये जो आ रहा है सेटिंग वाला, इस पे क्लिक करना है। ये देखो मेरा भी मेटा ही है ना। सारिश बच्चे ध्यान से देख लो, ऑन को कह देता हूँ। आपके मेटा वाला आता है मोहसिन, आपका अगर मेटा वाला है तो बच्चे आपने इस तरह करना है, उस सेटिंग वाले डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर बिजनेस सेटिंग, इस पे क्लिक कर लेना है। तो वही लुक आ जाएगी जो आपको वैसे आती होती है, बस इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी के मेटा वाली लुक आए तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा, और आपने मोर सेटिंग पे क्लिक करना है तो आपको वो उसी जनरल लुक पे ले आएगा जो होती है ये वाली। तो ये बच्चे मोहसिन पता लग गया है। अरूज कहती हैं सर प्रोफाइल पेज पे शॉप का ऑप्शन ही नहीं आता, इसके बारे में बता दें बच्चे। जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लोगे ना, जब बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लोगे, चाहे वो मेटा के ऊपर है चाहे वो जनरल प्रोफाइल के ऊपर है, तो ये देखो आपने क्या करना है, ऑल टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है कॉमर्स मैनेजर, बेसिकली जो आपकी शॉप होती है ना वो कॉमर्स मैनेजर से लिंक होती है। ठीक है, ये ध्यान से समझना बच्चे। अरूज, ये जो आपकी शॉप होती है ना वो कॉमर्स मैनेजर से क्लिक होती है, तो आपके यहाँ पे आ रही होगी इधर नीचे नीचे करके ना, तो मेरे यहाँ पे आ रही है। आपने क्या करना है, कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से शॉप क्रिएट करनी है। ये देखो वही आ गया ना पेज जहाँ से हमने क्रिएट की थी। ये देखो, तो आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और अपनी शॉप यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है, सारा कुछ वही सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ से आपकी शॉप क्रिएट होगी। है ना मेरी? तो ये देखो वही पेज आ गया, यहाँ से आपने क्रिएट करनी है। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होना, मेरे उतने परेशान आप हो जाओ तो फिर क्या ही बात है। करम है अल्लाह का, अपना कुछ भी नहीं है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे लिए दुआ कर दिया करें यार, आप दुआओं की जरूरत है मुझे बहुत ज्यादा। ओ गुड हो गया सैरिश, चैंपियन हो तुम, चैंपियन हो। अरूज अमेजिंग। ठीक है, तो
प्रोफाइल पेज में भी कैसे क्रिएट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ओके चैंपियन। अच्छा दूसरा, अच्छा आज आपका लेक्चर इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं करना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रिपीट करना है, अच्छी तरह समझना है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपने सीखने अच्छी तरह। और अब कौन आएगा माइक पे, कोई लड़का आएगा या स्त्री आएगी या पुरुष आएगा, कौन आएगा? स्त्री कहते हैं फीमेल को और पुरुष कहते हैं मर्द। आ जाओ यार, कौन आएगा भाई? पुरुष ऑन, ऑन बचे, आज जो लेक्चर आप ही आ जाओ, पुरुष पुरुष आ जाओ, ऑन आ जाओ बचे, रिपीट कर दो लेक्चर। हेलो सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सलाह आप ठीक हो? सर आपने सबसे पहले आज बताया बिजनेस मैनेजर के बारे में। हाँ ठीक है। बिजनेस मैनेजर में आपने सर एक लिंक दिया था business.facebook.com/create का, जहाँ से आपको ये क्रिएट करना है। फिर एक और आपने लिंक दिया था business.facebook.com/select। फिर वहाँ पे जाके सर आपको बिजनेस सेटिंग में जाके बिजनेस इन्फो में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है सारी फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है। वेरिफिकेशन पर्पस वहाँ पे फिर आपने सर बताया था प्राइमरी पेज का। प्राइमरी पेज में सर आप क्या नाम है, किसी का भी पेज को आप कर सकते हैं, क्या नाम है, एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी पेज ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, हर बिजनेस मैनेजर का ना एक प्राइमरी पेज होता है। प्राइमरी कहते हैं सबसे खास पेज। क्या जी जी मतलब? जी, सबसे सबसे खास खास पेज। पेज, सबसे खास पेज को बोलते हैं प्राइमरी पेज। वो आपने जी बिजनेस जी, इन्फो में जाके ऐड करना है। ठीक है, ये तो फिर जैसे मैंने बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सबसे खास पेज था दिए की लिबास, तो मैंने वो उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन पेज। ओके। जी। फिर बाकी सर आपने इसके बाद बताया था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर, हम्म। जिसके लिए आपने कहा था कि गूगल की ऑथेंटिकेशन ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक तो पहले नंबर से बताइए कि नंबर के साथ कैसी करनी है, फिर मैंने ऐप के जी थ्रू जी बताया था। ठीक है। जी जी, फिर ऐप के थ्रू बताया था कि ऐप भी आपको डाउनलोड करना है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के नाम से। फिर वहाँ पे सर तीन मेथड आपने बताया कि तीन मेथड हैं सिक्योरिटी के। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? तीन जी जी। मेथड सर आपने बताए थे सिक्योरिटी के। वो ठीक तीनों मेथड आपने अप्लाई करने हैं ताकि आपका वो सिक्योर हो जाए पेज। है। पेज भी सिक्योर हो जाए और आपका फेसबुक सिक्योर हो जाए। हम्म, सर एक क्वेश्चन था। जी जी। हेलो जी जी। सर, अगर आपका फेसबुक पुराना है, जैसे 8-10 साल पुराना है, तो वो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर सिक्योरिटी सही नहीं नहीं दे सकते तो? नहीं, नहीं ब्लॉग बेसिकली वो अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई होती ना, तो आज तक आजकल आपको पता है कि हैकर्स का बड़ा वो चल रहा है ना, सीन वगैरह, तो आईडी जी जी, हैक हो जाती है। तो अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई होगी एप्लीकेशन में ना, सीन पता क्या होता है, जब आप जी, एप्लीकेशन से करते हो ना वेरिफिकेशन, तो हर 30 सेकंड बाद आपका जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो वो हैक नहीं होती है। हर थर्टी तो सेकंड ये बाद एडा वेला हैकर थोड़ी है। तो तीनों मेथड से अगर सिक्योरिटी करेंगे तो बिल्कुल हमारा सिक्योर हो जाएगा हाँ पेज। सिक्योर हो जाएगा। एक और चीज होती है, मैं आपको पहले दिन से बच्चे कह रहा हूँ कि आपने अपनी रियल नेम और रियल डेट ऑफ बर्थ और रियल इमेज यूज करनी है अपनी आईडी पे। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ सही, बिल्कुल जब सही आप है। इस तरह करोगे ना, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आईडी ब्लॉक के। फिर एक जगह आती है जहाँ पे अपने आईडी कार्ड भी सबमिट करवाना होता है। ठीक सही है, सही 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 वो भी आप सही। करवा सकते हो। लेकिन अगेन जो जो फीमेल है उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चे रियल इमेज, रियल नेम और रियल डेट ऑफ बर्थ लगाओगे तो आपका अकाउंट कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सर आपने फिर उसके बाद बताया था रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ फेसबुक पेज, कि आप किसी के पेज को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, आपने जी। बताया था अकाउंट्स में जाके पेजेस में जाके ऐड का ऑप्शन होगा। ठीक है। ऐड के ऑप्शन में जाएंगे आप पेजेस में जाके। सही है। फिर वहां पे सर आप किसी के भी पेज को एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक पेज को। ठीक है। बस सर यही बताया था आपने आज के क्वेश्चन में टोटल। पेज एक्सेस लेना बताइए, पेज ऐड करना सिखाइए, न्यू पेज क्रिएट यहाँ से कैसे होता है वो सिखा दिया। ठीक है। जी फिर जी, जिनकी शॉप क्रिएट नहीं हो रही थी उनको बताया था कि बच्चे आपके यहाँ कॉमर्स मैनेजर में आएगी। बिजनेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बिजनेस मैनेजर इज जस्ट लाइक अ हाउस, और उनके कमरे का नाम है एड मैनेजर, उसके टीवी लॉन्च का कॉमर्स नाम है मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, और सारा इवेंट कुछ। ठीक मैनेजर। है, ठीक इवेंट है सर। मैनेजर सारा कुछ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको इसकी मजीद चीजें बताऊंगा जो हमने इसको कवर करना है। ठीक है बच्चे, ठीक सबको है सर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम शहजादे, वेरी गुड। आ जाओ बच्चे।
अदनान क्या पूछना, पूछो पूछो, डायरेक्ट पूछ लेते हो अदनान। अदनान 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 बच्चे आ जाओ, क्या 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 कहना क्या चाहते हो, आ जाओ अदनान आ जाओ। सर वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गए हो, आ जाओ दोबारा आ जाओ बच्चे, आपको माइक मेरे ख्याल म्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे आपसे 2-3 बातें पूछनी थी। नंबर एक कि आपने लास्ट समय जो लेक्चर करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये कहूँगा कि यार जो आपने हमें फेसबुक पेज और जो चीज़ें सिखाई है ना, वो सबसे बेहतर वो वाला लेक्चर था। ठीक है, तो अभी आपने जो मैं पढ़ाया ये तकरीबन मेरा ख्याल हाफ एन आवर का लेक्चर हुआ है। मेरा ख्याल है शायद हमें जो आपने पहले पढ़ाया है जो लास्ट लेक्चर वही दोबारा रिपीट करवाएंगे इस पे। नहीं नहीं, रिपीट नहीं करो, रिपीट करने की जरूरत है उसको। नहीं, रिपीट से बुरा ये कि जो हमने आपने लास्ट में पढ़ाया है कि हम वो भी इसी को साथ मतलब लिंक करके, तो हाँ जो हाँ पुराना हमने पढ़ा है उसका उसकी असाइनमेंट और जो ये अब पढ़ा है हाँ इसकी असाइनमेंट मतलब मर्ज कर लें। हाँ बिल्कुल, दोनों मर्ज करो। देखो वो जो हर चीज ना दूसरी चीज के साथ लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई सिरा दूसरे डॉट लिंक नहीं है, ठीक है। तो जी एक जी जी चीज बिल्कुल। दूसरी चीज के साथ लिंक है, आपने इनको लिंक करके चलना, ठीक है। सुफियान बच्चे मैंने भी रिपीट कर दिया था एक दफा, और फिर ये हाफिज अदनान भाई है, इन्होंने भी रिपीट कर दिया था इससे पहले। एक और बच्चे ने रिपीट कर दिया। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चे। जी अदनान। जी सर, इसके अलावा हमारे लिए और क्या होगा? मैं हुक्म सर ये है कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, उसमें अपने पेजेस को ऐड हो करो, जाएगा। अपनी आईडी को सिक्योर करो, ठीक है। और ऐड बनाओ, ऐड बनाते जाओ ऐड बनी उसमें। हुई है सर जी, ऐड ऐड बनाओ बनी हुई है, मैंने ऐड मैनेजर बनाई हुई है। बच्चे। ऐड में आपको ज्यादा से ज्यादा और ऐड बनाने का इसलिए वो कह रहा हूँ, ऐड बनाने का इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास दिखाने को बहुत कुछ हो लोगों को ना। तो ये देखो, ये ऐड मेरी जी है, ये ऐड बिल्कुल। मेरी है, ये ऐड। नूर कहती है कि सर ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है बच्चे। जीमेल और फर्क कोई नहीं है। ईमेल उस एड्रेस को कहते हैं, जीमेल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी ईमेल है, ईमेल एड्रेस इसको बोलते हैं, ठीक है। और जीमेल आज जो हमसे आपको फैसिलिटी देता है, जो जहाँ पे आप ईमेल क्रिएट करते हो, ठीक है बच्चे। नूर समझ आ गई है चैंपियन। ग्रुप में ना आज कोई हमसे पूछ रहा था कि जो ना जीमेल क्रिएट कैसे करते हैं। ईमेल क्रिएट कैसे करते हैं इतना आसान सा है, तो मैंने कहा मैं बच्चे। आप एक ट्यूटोरियल इनको ना, हाफिज भाई आप ना एक ट्यूटोरियल बना के ना छोटा सा इनको बता दो, ठीक है। सर जी, मैं यकीन माने कि आज कल से बिजी था 2 दिन से, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। मैंने 2-3 बार टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो इंशाल्लाह देखो कि इंशाल्लाह आजकल में कोशिश है मेरी कि बच्चों के जो क्वेश्चन है उनको वीडियो बना के भेजूँ मैं, ताकि इनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। डन, वेरी गुड। मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोई हमारे से पीछे ना रह जाए। अभी एक भाई मुझे मैसेज करा था, कहते यार मुझे कैनवा पे जो ना वो इशू आ रहा है, कैनवा नहीं यूज हो रहा है, कैनवा मतलब वो डाउनलोड नहीं कर रहा है। इस तरह के लोगों को जो ना हमारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका बच्चों का ये तो आप बता दें काइंडली। ठीक है, किसका सोल्यूशन मांग रहे हो, कैनवा का? मैं यार ये बच्चों के लिए सोल्यूशन का कह रहा हूँ, कैनवा का। कि कुछ मुझे बोल रहे थे कि यार हम जो ना डिजाइन वगैरह लोगो वगैरह बना लेते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं होता। बस उसको रिफ्रेश करो यार, एक दफा हो जाता है वो कोई इशू नहीं है उसमें। चलो जी सर जी, बहुत थैंक ये यू। अभी किसी और का भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आप मुझसे हाँ चलो, थैंक पूछ यू लें। बच्चे, गुड लक, आप बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक अच्छा ये जैनब का क्वेश्चन है, सर मेरे हस्बैंड क्लॉथिंग ब्रांड ओपन कर रहे हैं जिसके लिए डोमेन वगैरह मुझे कर ली है, और अगर टीचर तो मुझे पूछना था अगर फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट डिज़ाइन करनी हो तो टी शर्ट डिज़ाइन करनी हो तो क्या उसके लिए हम कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं? बच्चे बिल्कुल कर सकते हो, अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जैनब शहजादे अभी आज का कर लेते, बताइए शहजादी हो आप? शहजादी माइंड तो नहीं करते यार, मेरा वैसे ही ये तरीका कार आता है, शहजादी शहजादे चैंपियन चैंपियन। मुझे नहीं पता लगता कि आप मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ ऐसे ही करते हैं बच्चे। जीमेल ही बच्चे आपकी ईमेल है, जीमेल ही आपकी ईमेल है। मैं आपको ना टी शर्ट डिजाइन बता रहा हूँ। जैनब, जैनब इधर ही हो ना कि कहीं चले गए हो?
है ना, देख रहे हो स्क्रीन? हाँ ये देखो। ये देखो यार चैंपियन, ये देखो यहाँ पे आप लिखो टी शर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है ना टी शर्ट, वैसे तो आपको पिक्चर तो वही लगानी चाहिए अच्छी तरह शूट करके जो आपकी है, ठीक है, यानी कि जो आप बेचना जा रहे हो ना वही लगाना है। टी शर्ट डिजाइन, ठीक है, ये देखो टी शर्ट के सारे डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हो, मॉकअप भी बना सकते हो, और यहाँ पे ना एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉकअप। टी शर्ट मॉकअप मैं आपको दिखाता हूँ जरा, रुको यार। ये देखो लिखा हुआ है ना मोबाइल मॉकअप, ये मॉकअप, फ्रेम मॉकअप, लैपटॉप मॉकअप। तो मैं फ्रेम मॉकअप सेलेक्ट करता हूँ, ये एक बड़ी अमेजिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई मॉकअप बनाना चाहते हैं, मॉकअप ये होता है कि यार आप उस वो पिक्चर वहाँ पे कैसे लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो ये मॉकअप दिखाना चाहता हूँ, और मॉकअप ही बेसिकली मार्केट में चलते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये कोई ईमेल लगी हुई है ना, मैं इस इमेज को कर दूंगा डिलीट, और यहाँ पे अपनी ईमेल लगा दूंगा कोई सोनी सी। हाँ सही है, ये तो मॉकअप बन गया कि नहीं, सही है। तो टी शर्ट का भी मॉकअप ऐसे बनाओ, डिजाइन भी आप ऐसे बनाओ, ठीक है। ओके जी चैंपियन, ये भी एक स्किल है, मॉकअप डिजाइन पैसे बनते हैं इससे भी। आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, एक एक स्किल के पैसे हैं, एक एक स्किल के। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, तो इसको जो है ना बच्चे सीख लो, ठीक है। ये आपको, मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब से आपको इस तरह से मिलेगी, वो बहुत लंबा पढ़ाते हैं, टू दी पॉइंट बात करनी होती है शहजादे, टू दी पॉइंट, ठीक है। गुड है, गुड है, गुड है, ठीक है जी। तो चैंपियन, ये था आपका आज का टोटल लेक्चर। आपने क्या करना है, अगेन ग्रुप में जाना है अपने में, और ग्रुप में जाने के बाद जैनब 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 क्या कहती हैं, मोहसिन क्या कहते हैं, इस्माइल आपने क्या करना है बच्चे, जो जिनको समझ आ गई, अभी आप ग्रुप में जाओ ऊपर में, टुडे लर्निंग पॉइंट और नेक्स्ट नेक्स्ट आपने फीडबैक आपने लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे होनी है। आ जाओ बच्चे, जैनब क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप बोल रहे थे ना कि जो एक्चुअल में आप शूट करो आप वही प्ले करो, मेरा क्वेश्चन ये था कि शूटिंग का प्रोसेस तो बाद में होगा ना जब आर्टिकल्स रेडी हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल्स को पहले डिजाइन करेंगे हम, मतलब डिजाइनर डिजाइन करेगा, फिर वो अगर तो फाइनलाइज होंगे तो उसके बाद ही वो रेडी होंगे ना आर्टिकल्स, तो मैं उसकी डिजाइनिंग। देखो मैं ना आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो देखो जब आप डिजाइन करवाओगे तो वो वहाँ पे तो लगती है इन्वेस्टमेंट, लगती है ना, ऐसे ही है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले यस आपने क्या, सर। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा टेस्ट मार लेना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने टी शर्ट खोली है ना, आपने इसको अच्छी तरह डिजाइन करके ना अपनी वेबसाइट जो भी है उस पर लगाना शुरू कर देना है। आपके पास ये प्रोडक्ट है नहीं अभी, मैं कह रहा हूँ अभी है नहीं ये, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इसका ना आर्टिकल को क्या कर रहे हो, स्मार्टली थोड़ा सा काम कर रहे हो मार्केट को टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं ये जो करने जा रही हूँ ये, या जा रहे हैं तो ये क्या ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ यस मैं। सर, इसीलिए मैं चाह रही थी कि पहले हम डिजाइन करके हाँ तो अपलोड हाँ करें, फिर देखें जिस पे हाँ फीडबैक अच्छा आए फिर उसके आर्टिकल रेडी हों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ मैन शर्ट, यहाँ से कोई 50-10 अच्छे डिजाइन बना के ना, ये देखो ये कितनी शर्ट्स आ गई है ना, इनकी पिक्चर्स भी अच्छी हैं। आप क्या करो, यहाँ से ना स्मार्टली थोड़ा सा काम करो, इस तरह के 10-12 डिजाइन बना के ना अच्छे अच्छे, ये देखो ये जैसे ये आ गई, या आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी शर्ट ले लेते हो, डिजाइन यहाँ पे बहुत है, ठीक है। एक बैकग्राउंड इसकी रिमूव कर लो, आपको और क्लियर हो जाएगी। इसी तरह आप डिजाइन तैयार करके ना अपने हस्बैंड को थोड़ा सा गाइड करो कि हम ना थोड़ा स्मार्टली चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना मार्केट को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट कर लोगे तो फिर बाद में स्टॉक उठा लेना, बनवाते जाना, जो मर्जी करना, लेकिन आप ये हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट खुदा ना खास्ता
अगर आप टी शर्ट बिजनेस नहीं भी चलता ना तो इन्वेस्टमेंट आपने की नहीं तो नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? साइकी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ सर ये ना, एक्चुअली अगर हम कस्टमाइज अपने डिजाइन बनाना चाहें तो उसके लिए भी करना तो हमारे लिए ठीक रहेगा। बेस्ट तो बेस्ट। उसके लिए क्या ड्रेसिंग? बच्चे एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता इंटरनेट में ना, लेकिन एज अ मार्केटर आपके लिए इनफ है, ठीक है? उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है? बाकी आप डिजाइनर के साथ बैठ कर भी ये बात कर सकते हो। देखो टी शर्ट डिजाइन होगी कि नहीं? ये तो होगी, इसको लगाने में क्या इशू है? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये है टोटल सारा सीन। ओके, थैंक यू सर। टी शर्ट डिजाइन का एक दफा फिर बता दूं बच्चे, ये देखो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो टी शर्ट डिजाइन लिखो सच में जाके, ठीक है? तो ये आपके सामने टी शर्ट आ रही है, अन्य वाह, तो यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो। आ जाओ बच्चे, सुफियान आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चे क्वेश्चन ही तो सोल्व कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। हाफिज अदनान भाई ये क्वेश्चन ही तो ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मोहसिन है, मोहसिन का कोई इशू है भाई। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन क्वेश्चन करो फटाफट, लाइन बड़ी लंबी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सर ठीक ठाक सर। वो असल में एक प्रॉब्लम बढ़ गई थी, वो फेसबुक लॉग आउट हो गई थी और बाद में लॉग इन नहीं हो रही। हाँ, आपने एक ही सिस्टम पे दो आइडिया बनाई होंगी ऐसे ही। नो सर, वो एक ही आईडी है लेकिन वो लॉग इन नहीं हो रही। नीचे से अगर सर्च काउंट करें जिस नंबर पर या जिस ईमेल पर बनाई है तो वो भी नहीं हो रही। हाँ तो देखो ना, कोई इशू तो किया होगा ना। फॉरगेट करके क्या करते हो? सर वो फॉरगेट नहीं था कर रहा, वो आया था कि फेसबुक जब पेज था वो रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा। तो वो उसके लिए मैं थोड़ी सी वीडियो देखी थी यूट्यूब से, जो वो सेटिंग की थी उसके बाद लॉग आउट हो गया वो खुद ही, बाद में लॉग इन नहीं हुआ। हाँ ये अदनान भाई ने आपको ना पासवर्ड रीसेट की वीडियो भेजी होगी, आप एक दफा वो देखो, ठीक है? अगेन मैं यही कहता हूँ कि बच्चे बार बार आईडीज क्रिएट नहीं करनी, बार बार आईडीज नहीं बनानी, एक ही आईडी यूज करनी है, जो पुरानी है उसको सिक्योर करना है बस। आप ना पासवर्ड रीसेट वाली सर वीडियो वो देखो और फिर मुझे पासवर्ड बताना। रीसेट करने से वो हो जाएगा दोबारा? हाँ रीसेट करोगे दोबारा लॉगिन करोगे। जी बहुत शुक्रिया। ओके चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे। आपकी अटेंडेंस ग्रुप में हो रही है, वहाँ पे जाके आज जो आपने लर्निंग की है वो देखो, सीखो और एक दूसरे की हेल्प करो और एक दूसरे की हेल्प करने वाले बनो। थैंक यू सो मच।